नमस्कार नीमच। मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। हमारे साथ में है पूर्व मंत्री नरेन नाटा, जिनको कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया गया है मनासा से। हम जानेंगे उनसे कि आखिर 2023 विधानसभा चुनाव किस तरह से वो जनता के बीच जाएंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाके चुनाव लड़ेंगे। इन सभी बातों के लिए हमारे साथ में है पूर्व मंत्री नरेन नाटा, उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है न्यूज में आपका। और आपको जरूर बताइए, विधानसभा 2023 मनासा से कांग्रेस का टिकट क्लियर हो गया है। पूर्व मंत्री नरेन नाटा, क्या कहना है? मैं कांग्रेस का आभारी हूं और मनासा की जनता का आभारी हूं, जिसकी भावनाओं के अनुरूप हमारे सर्वे के परिणाम आए और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया। तो मैं अपनी पार्टी के नेताओं का और मनासा की जनता का बहुत बहुत आभार मानता हूं। विधानसभा चुनाव 2023 में आपको टिकट मिला है, 6 बार चुनाव लड़े हैं आप। इसमें से 3 विधानसभा चुनाव जीते हैं, 3 बार हारे हैं आप। और वापिस 2023 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है। तो क्या 80 साल की उम्र के नरेन नाटा पर कांग्रेस ने किस तरह से विश्वास जताया सर्वे के अंदर? देखिए, मेरी उम्र क्या है उतनी नहीं है जितने आप कह रहे हो, पर छोड़िए उसको। आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 92 इयर्स 92 साल के व्यक्ति श्री शिवशंकरप्पा जी को टिकट दिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 28,000 मतों से चुनाव जीते। उम्र एक आंकड़ा है। क्या महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। एक युवा अगर यदि वो भी मेहनत नहीं कर रहा तो उसका युवा होना बेकार है। और एक उम्रदराज व्यक्ति अगर यदि यही काम कर रहा है, जनता के बीच बना हुआ है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पार्टी ने उसके जीतने की संभावनाओं पर ही ध्यान दिया है और किन्हीं बातों पर ध्यान नहीं दिया है। अगर सर्वे में मेरा नाम आया है और ऐसा कहते हैं कि राहुल जी ने अलग सर्वे कराया, कमलनाथ जी ने अलग कराया और अलग अलग और भी चैनल से सर्वे हुए, तो अगर इस सब के बावजूद अगर मेरा नाम आया तो इसका मतलब यह है कि मनासा की जनता मुझे पसंद करती थी और ये उसी का परिणाम है कि मुझे टिकट मिला है। मैं पिछले 38 सालों से चुनाव जीता भी हारा भी, और टिकट नहीं भी मिला। लंबे पिछले 20 सालों से मुझे मनासा का टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं मनासा को कभी नहीं छोड़ा और मनासा के लोगों के साथ, मनासा की जनता के साथ मैं उसी तरीके से जो मैंने रिश्ते बनाए थे प्रारंभ में, उन रिश्तों को मैं निभाता रहा हूं। ये उन्हीं रिश्तों का परिणाम है। पिछले दिनों मेरे जन्मदिन पर मेरे कुछ मित्रों ने मेरा जन्मदिन मनाया था, तब जिस तरह का यहाँ पर लोग उपस्थित थे और आए थे, तो उससे लोगों को एहसास हुआ कि मतलब मेरा मनासा में कितना, मेरे रिश्ते कितने मजबूत हैं और कितने गहरे हैं। ये महत्वपूर्ण बात। जिस तरह से एक बार लगातार कांग्रेस के अंदर सभी विधानसभाओं से उठ रही थी कि स्थानीय लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा, स्थानीय लोगों को इस बार टिकट दिया जाएगा, लेकिन देखा जाए कि पिछले विधानसभा की बात करें तो आप चुनाव मंसूर रहते हैं, फिर विधानसभा चुनाव आता है तो आप मनासा जाते हैं। तो क्या लगता है भारी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आपको इस बार विरोध झेलना नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, एक तो जो पिछले 6ठे चुनाव की आप बात कर रहे हैं, वो गलती मेरी नहीं थी। पार्टी ने इसको स्वीकार किया है। मैंने कभी मंदसौर का टिकट मांगा नहीं, पार्टी ने मुझे भेज दिया। एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते मैंने पार्टी के निर्देशों का पालन किया। लेकिन खुद जब हमारे परिणाम, और ये केवल मैं ही नहीं था, जावद वाला नीमच और नीमच वाला मनासा और मनासा वाला मंदसौर, तो केवल ये मेरी बात नहीं थी, ये 3-4 लोग इससे प्रभावित हुए और हमने वो सब सीटें हारी। तो वो दोष उम्मीदवारों का नहीं था, हमारे निर्णय का था। तो इसी उस चुनाव, वो एक अपवाद स्वरूप एक चुनाव था, जिसे बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने खुद इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि निर्णय की गलती हमसे हुई। यहां तक 5 में से 3 चुनाव जो मैं जीता हूं, तो आखिर ये मेरा रिकॉर्ड है ना भाई। मैं 5 चुनाव अगर यहां लड़ा हूं तो अब मैं बाहरी कैसे हो गया? और वही लोग जो मुझे बाहरी कहते हैं, वो मेरे विधायक प्रतिनिधि रहे, वो मेरे साथ रहे, मेरे चुनाव में संचालक रहे। आज अब जाकर ये कैसे याद आया? और फिर शायद लोगों को पता हो या नहीं, मैं तो रामपुरा में पैदा हुआ हूं, मेरी तो पैतृक संपत्ति रामपुरा की है।
85 से यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, 38 साल से। अब ये बात अब मैंने सुनी कि मैं बाहरी हूँ, और फिर कितने लोग, कौन कहेगा मुझे बाहरी? अगर मैं 5 चुनाव लड़ने के बाद बाहरी हूँ, तो हमारे पटवा जी वो मनासा से भी लड़े, नीमच मंदसौर गए, सीहोर गए, भोजपुर गए, क्या कहोगे उनको? बहुत बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लो, वो कॉन्स्टिट्यूंसी बदलते रहे, क्या कहोगे उनको? ये कांग्रेस पार्टी में भी हुआ, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत नेता हैं जो अलग अलग स्थानों से लड़े। ये मैं समझता हूं कि जो इस बात को चुनाव का मुद्दा बनाना चाहेंगे, न तो सर्वे में बना, न चुनाव में बने। देखा गया है कि जिस दिन आपका मनासा से टिकट क्लियर हुआ, उसी दिन से मनासा के अंदर कांग्रेस में दो फाड़ हो गई, कांग्रेस में बगावत हो गई। आज कांग्रेस के जो नेता है मंगेश संगई कार्यकर्ताओं के साथ में बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, आपके टिकट को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहा है अगर टिकट चेंज नहीं तो इस बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा और मनासा की जनता कमलनाथ से भोपाल मिल जाएगी। क्या लगता है आपको? पिछले 15 साल में हम हारे ही हैं। ये बाहरी व्यक्ति जिसे बाहरी कहा जा रहा है, ये तो यहाँ नहीं था। हमारे हारने के कारणों की हमें का विश्लेषण करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, देखो, हर व्यक्ति को मैं बार बार कहता हूं, हर व्यक्ति को अपना टिकट मांगने का अधिकार है। हम सब राजनीति में कुछ न कुछ महत्वाकांक्षाएं लेके आते हैं, और जब किसी प्रयास में हम असफल हो जाते, मेरे साथ तो भाई 20 साल से हुआ ये, तो जब प्रयास में असफल हो जाते हैं तो निराश होना स्वाभाविक है। फिर हमारे साथ कुछ लोग काम करते हैं, उनका निराश होना भी स्वाभाविक है। मंगेश संगई जी प्रयास करते रहे, नहीं मिला, उनका निराश होना, उनके मित्रों का निराश होना। मैं इसको आप पार्टी में दो फाड़ मत कहिए, पार्टी में बगावत मत कहिए। ये केवल एक मन के अंदर जो भावनाएं जागृत हुई पार्टी के निर्णय से, उसके बारे में जो मुझे बताया गया कि उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। और होगा ना, आप कांग्रेस पार्टी में 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करते हैं। 144 सीटों पर ही एक से ज्यादा उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, और जब एक से ज्यादा उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, तो जो मनासा की स्थिति है वो मान के चलना, वो 144 सीटों, और ये केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी यही है। वहां भी जब लोगों की जो लोग चाहते थे उन्हें टिकट नहीं मिला, तो कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर भोपाल में प्रदर्शन किए, सब किया। दोनों पार्टियां इस तरह के वातावरण से और जो लिस्टों के आने के बाद, सूचियों के आने के बाद, इस तरह की प्रतिक्रिया से दोनों को अनुभव है। ये मैं नहीं मानता कि कोई मंगेश संगई जी जैसा पुराना व्यक्ति जो कांग्रेस परिवार से आया वो बगावत करेगा कांग्रेस की, या कांग्रेस की दो फाड़ करेगा, ये मैं सही नहीं मानता हूं। हाँ, ये है कि कार्यकर्ताओं की भावना है, उनको समय लगता है उस निर्णय को स्वीकार करने में, तो थोड़े कुछ समय लग सकता है। जिस तरह से आपने कहा कि मंगेश संगई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी है। अगर ऐसे में मंगेश संगई कांग्रेस से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो आपको पार्टी के साथ साथ भाजपा से तो आपको दोहत करना ही है, भाजपा से आपको संघर्ष करना ही है, साथ में अपनी ही पार्टी के लोगों से दोहत करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ही के पार्टी के लोग बगावत कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप मुझसे उस दिन पूछेगा सवाल जिस दिन मंगेश संगई वास्तव में बगावत, ये आपका अनुमान है कि मंगेश संगई बगावत कर रहे हैं, क्या वास्तव में बगावत कर रहे हैं ये तो आप जानते नहीं है। मैं तो मानता हूं कि वो नहीं कर सकते, आपको लगता है कर सकते, तो मेरे पास उस दिन आइएगा जिस दिन वो बगावत कर ले, उस दिन मुझसे सवाल करिएगा कि अब क्या करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो एक गलत निर्णय नहीं लेंगे, और जब तक वो निर्णय नहीं लेते तब तक आपका यह कहना कि वो बगावत कर रहे हैं मेरे ख्याल से ठीक नहीं। आपने कहा कि भ्रष्टाचार, स्थानीय विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं खनिज मामलों को लेकर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो रावलपिंडी के अंदर पथराव होता है, इन लोगों को किस तरह देखते हैं? मैं भी, आप पत्रकार भी हो और आम नागरिक भी हो, आप मुझे बताओ मैं उस वीडियो के बारे में, उस ऑडियो के बारे में क्या कहूं? अगर वो गलत है जैसा विधायक जी का दावा, तो उन्हीं की सरकार है, जांच करानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि राजनीति का स्तर इतना नीचे नहीं जाए। अगर यदि किसी ने गलत काम किया तो हो, लेकिन ये तो भैया यहाँ इस ऑडियो वीडियो की जरूरत नहीं है, ये तो जनता यहाँ भुगत रही है इस बात को, इसलिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जन आशीर्वाद यात्रा, मेरा फेसबुक पोस्ट भी है, मेरा प्रेस स्टेटमेंट भी। एक
जब आप जन नेता जनता की बात को सुनना बंद कर देंगे, वो संवादहीनता की स्थिति आ जाएगी। उस रोज क्या हुआ, रावली की कुल के लोग तो जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने के लिए वो ये चाहते थे कि नेताओं का स्वागत करें, वो हमारे पूर्वजों की परंपरा है, लेकिन उसके बाद अपना दर्द उन्हें सुनाए। आप दर्द सुनने को तैयार नहीं थे, तो फिर ये प्रजातंत्र किस बात के लिए? फिर तो हम अधिकारियों के पास जाएंगे, वो सुने तो सुने, नहीं तो हम क्यों नेताओं को जनप्रतिनिधि बनाया जाता है कि शायद वो अधिकारियों से ज्यादा बेहतर जनता की कठिनाइयों को समझते हैं। अगर आपने वही बंद कर दिया तो फिर ये निराशा में लोग क्या करेंगे, और उसके बाद आप इतने नाराज हो जाओ कि रावली कुल के लोगों के खिलाफ धारा 307 के प्रकरण बना। क्या वो वास्तव में ईमानदारी से मन पे हाथ रख के कहें कि क्या वो मर्डर करने के लिए खड़े हुए थे? मतलब आप किसकी हत्या कर, आप आरोप तो उन पे लगा रहे हो, रावली कुल के लोगों पे, और सच बात है कि आप प्रजातंत्र की हत्या करने का धारा 307 आप पे लगनी चाहिए। तो समझिए इस बात को कि ये क्यों हो रहा है। एक संवादहीनता की स्थिति है, भ्रष्टाचार फैला है, जनता की बातें सुनी नहीं जा रही। और आपने अच्छा कहा, एक तीसरा मुद्दा है जहां जन नेता अगर जनता की बात नहीं सुने और जिस भाषा में जवाब मिले, जिस ऑडियो का आप उल्लेख कर रहे हो, तो फिर हमें क्या कहना चाहिए? देखा गया है 2003 से लेकर 2023 आ गया है, कांग्रेस लगातार विधानसभा से और सरकार से बाहर है। ऐसे में 2023 में क्या देखते हैं विधानसभा को लेकर, स्थानीय विधायक को लेकर, क्या लगता है इस बार 2023 के अंदर कांग्रेस सरकार बना पाएगी? क्या नीमच की तीनों सीट इस बार कांग्रेस जीत जाएगी? देखिए, पिछली बार जब नीमच की तीनों सीटें हम हारे, तब भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने। तो एक तो ये बात महत्वपूर्ण हो गई कि हमारी पार्टी के उन निर्णयों के कारण नीमच जिला उस सरकार के साथ जोड़ नहीं पाया, उसमें नीमच जिले की आवाज नहीं थी। जनता इस गलती को इस बार हमारी पार्टी ने भी ठीक किया है, करेगी, और जनता भी इसको ठीक करेगी, पहली बात। दूसरी बात, 15 महीने में जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और वो जो कुछ लोगों ने देखा काम में, दो बड़े उदाहरण गिना था। वैसे कमलनाथ जी को प्रशासन चलाने का लंबा अनुभव होता, शायद मध्य प्रदेश में किसी दोनों पार्टियों में किसी नेता को नहीं। तो कमलनाथ जी ने उन 15 महीनों में अपना ट्रेलर बता दिया था कि अगर उन्हें 5 साल मिलते तो मध्य प्रदेश कहां होता। और जनता को दुख हुआ जब उनकी सरकार जिस तरीके से गिराई गई। तो वो आज 15 महीनों की सरकार को लौटाने के लिए, और जिस भ्रष्टाचार का मैंने उल्लेख किया आपसे, और जो खाली घोषणाओं का जो एक राजनीति चली है, उसको समाप्त करने के लिए इस बार मध्य प्रदेश और मनासा की जनता कटिबद्ध है, नीमच जिले की जनता कटिबद्ध है। आप देखोगे कि सरकार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बन रही है, आप देखोगे कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और आप देखोगे कि नीमच जिले की तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा, जो इस बार उनको नासा से विधानसभा टिकट मिला है। उनका दावा है कि इस बार नीमच की विधानसभा सीट कांग्रेस जीत जाएगी, साथ ही प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी। गृह युद्ध को लेकर उन्होंने कहा है कि मंगल समय हमारे कांग्रेस परिवार के हैं, परिवार में बैठ के बात करेंगे और एक बार फिर ताकत से चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।